ठीक है। इंटरनल सीएसएस एंड इंटरनल सीएसएस एप्लीकेबल टू होल डॉक्यूमेंट। अभी जितने टाइम में H1 टैग यूज करूंगा इस डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट, this properties will be applicable to that heading. So I am going to add your third heading. This is third heading. ठीक है, सिंपली मुझे H1 टैग यूज करना है और H1 टैग के एट्रीब्यूट को लिखना है यहाँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सेव करने के बाद एक हेडिंग ऐड हो जाएगा विद सेम प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड कलर येलो, टेक्स्ट कलर ब्लू एंड सो। अभी एज्यूम करो कि मुझे H1 टैग को डिफाइन करना है, H1 टैग, H1 हेडिंग को डिस्प्ले, H1 टैग तो यूज करना है, लेकिन मुझे अलग प्रॉपर्टीज हेडिंग के लिए अप्लाई करना है, अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एज्यूम करो कि जो थर्ड हेडिंग है ये रेड कलर में आना चाहिए और बैकग्राउंड कलर उसका येलो होना चाहिए। तो कैसे कर सकता हूँ? अभी H1 किया तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है, लेकिन मुझे ये जो हेडिंग है दिस इज थर्ड हेडिंग, इसके लिए अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन असाइन अ आईडी टू दिस। अगर मुझे इसके लिए कुछ अलग प्रॉपर्टी अदर देन दिस प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करना है इस हेडिंग की, तो आई कैन असाइन अ आईडी टू दिस। H1 आईडी इज इक्वल टू से ABC। ठीक है, एक आईडी असाइन किया है। अभी आईडी क्यों असाइन किया है इस H1 टैग को? मुझे इस हेडिंग को दूसरे प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, ये अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इंटरनल सीएस देखो इज एप्लीकेबल टू होल डॉक्यूमेंट। पूरे प्रोग्राम में मैंने जहां जहां H1 टैग अगर यूज किया तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो मैंने यहाँ तो H1 यूज किया है, लेकिन मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अलग प्रॉपर्टी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस टैग को पहले आईडी दे दो एंड देन डिफाइन द प्रॉपर्टी हियर फॉर दैट आईडी। ठीक है, तो that ID must be preceded by hash and then specify the property. ठीक है, अभी इस टैग के लिए मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करना है CSS प्रॉपर्टी। तो H1 टैग है, H1 टैग के लिए हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है प्रॉपर्टी, लेकिन मुझे दूसरा इफेक्ट चाहिए तो इसको मैंने आईडी दिया। तो आईडी क्या दिया है ABC। सो राइट दैट नेम हियर प्रीसीडेड बाय हैश। तो ऐसा HTML एलिमेंट जिसका आईडी ABC है उसको ये इफेक्ट अप्लाई। इफेक्ट क्या चाहिए मुझे? कलर। कौन सा कलर चाहिए? अब ये तो ब्लू कलर में है तो हमसे रेड कलर में, ये जो थर्ड हेडिंग है वो रेड कलर में डिस्प्ले। तो कलर इज इक्वल टू कलर कोलन रेड। बैकग्राउंड कलर वो चाहिए सपोज ब्लू चाहिए। ठीक है, फॉन्ट साइज उसका 60 चाहिए, 60 px या कोई उससे भी बड़ा चाहिए, सपोज 110 px। ठीक है, तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन की है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में डिस्प्ले होगा, ये टेक्स्ट हाइफन अलाइन, जिसे ना ये जो है सारे सीएसएस प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करने के बाद देखो इफेक्ट क्या मिलने वाला है। देखो थर्ड हेडिंग तो ऐड हुआ है, लेकिन पहले दो हेडिंग का प्रॉपर्टी और इस हेडिंग का प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया, टेक्स्ट कलर रेड, और उसका जो फॉन्ट साइज है वो 110 पिक्सल है। ठीक है, सो दिस आल्सो यू कैन डू। ठीक है, यहाँ पर H1 टैग यूज किया, लेकिन उसके आईडी मैंने दूसरा स्पेसिफाई किया है और उस आईडी के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन किया। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन किया दैट विल बी एप्लीकेबल टू दिस हेडिंग। ठीक है, तो अगेन दिस इज नॉट अ इनलाइन से, ये इनलाइन सीएसएस नहीं, क्योंकि सीएसएस प्रॉपर्टी थोड़ी ना हम यहाँ पे स्पेसिफाई करें, तो ये एट्रीब्यूट यूज किया है। दिस इज नॉट अ सीएसएस, सिर्फ आईडी दिया है इस एलिमेंट को, और उस आईडी के लिए सीएसएस कहाँ पे डिफाइन किया है? हेडिंग सेक्शन। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ इंटरनल सीएसएस। internal CSS is applicable to whole document. Okay, like you can define properties for any element, any tag, you can define property for any tag. Okay, so this is inline, sorry, internal CSS. अभी एक बार चेक कर लो वापस की इंटरनल CSS को कैसे लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, अगर लेना है तो एग्जांपल ऑफ इंटरनल CSS। ठीक है, हेडिंग सेक्शन में आपको स्पेसिफाई करना होता है inline internal CSS by using style attribute, सॉरी स्टाइल टैग के अंदर आप हर एक टैग के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जहां जहां आपने वो टैग यूज किया है वहां पर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाए।
अगर सेम टैग को आपको मल्टीपल इफेक्ट देना है तो आप आईडी देकर उसको अलग अलग इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, सेम टैग H1, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज नहीं होने वाली। इस H1 टैग को ये वाले प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाले, क्योंकि इस H1 टैग का आईडी ABC, और हमें आईडी वाइज भी प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जिस टैग की आईडी के लिए हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया है वो प्रॉपर्टी उस टैग को अप्लाई होती है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इंटरनल CSS. The last type we'll discuss external CSS. Last type of CSS is external CSS. ठीक है, तो external CSS is applicable to whole website, not only a web page. whole website के लिए हम external CSS यूज कर सकते हैं। मींस external CSS का यूज करके हम एक पर्टिकुलर टैग की प्रॉपर्टी एक ही बार डिफाइन करना है, लेकिन वो टैग अब अलग अलग वेब पेज, अलग अलग प्रोग्राम में अगर आपने यूज किया तो वो इफेक्ट हर एक पेज पे सेम रहेगा उस हेडिंग के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ठीक है, अगर आपने कॉलेज का वेबसाइट देखा acs.dypv.edu.in, ठीक है, तो सीयर की यहाँ पे कुछ हेडिंग डिस्प्ले किया है। ठीक है, ये सेपरेट वेब पेज है, लेकिन आपने अलग अलग वेब पेज अगर ओपन किया, सब मैंने दूसरा वेब पेज अगर ओपन किया, सपोज तो आपने पीडीएफ फाइल ओपन किया, सपोज इफ आई क्लिक ऑन ecom, तो ये नया वेब पेज खुल गया, लेकिन उस नए वेब पेज पर भी सेम ही हेडिंग है, सेम इफेक्ट में है। ठीक है, जो भी साइज है, कलर है, फॉन्ट है, सेम है इस पेज के लिए भी। और अगर मैं दूसरे पेज पे अगर जा रहा हूँ तो ये नया पेज ओपन हो गया यहाँ पर, लेकिन उस पेज का भी हेडिंग सेम ही है। तो क्या कोडिंग हर एक पेज पे लिखा है कि ये जो हेडिंग कौन से फॉर्म में आना चाहिए, कौन से, क्योंकि प्रोग्राम तो अलग अलग है, हर एक पेज का प्रोग्राम अलग अलग होता है। ठीक है, तो हर एक पेज के लिए सेम प्रोग्रामिंग नहीं लिखा है यहाँ पर, प्रॉपर्टी बार बार नहीं लिखा है, एक ही बार लिख के रखा है कि हेडिंग हर एक पेज पे ऊपर कैसे डिस्प्ले होना चाहिए। सपोज हेडिंग है, H1 टैग का कुछ प्रॉपर्टी एक ही बार डिफाइन किया है, एक ही बार वो अलग अलग पेज के साथ लिंक किया है, तो हर अलग अलग पेज पे वो हेडिंग सेम प्रॉपर्टी के साथ डिस्प्ले होगा। ठीक है, सच टाइप ऑफ CSS इज एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि आपको CSS प्रॉपर्टी आपको अलग दूसरे फाइल में लिखना होता है, HTML का प्रोग्राम का अलग रहेगा। ठीक है, ओनली CSS प्रॉपर्टी आर सपोज टू सेव इन सम अदर फाइल, है ना। जो देखो इंटरनल CSS के लिए हमने क्या किया था, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखे है प्रोग्राम के अंदर, हमारा एक सिंगल HTML प्रोग्राम है, वन HTML प्रोग्राम विल क्रिएट वन डॉक्यूमेंट, वेब पेज, वेब पेज, तो उसी वेब पेज के अंदर हमने CSS प्रॉपर्टी लिखा है। एक्सटर्नल CSS में क्या करना है, आपको ये जो प्रॉपर्टीज है, CSS प्रॉपर्टी है, दूसरे फाइल में स्टोर करना है, उसका एक्सटेंशन CSS रहेगा, .css। ठीक है, और वो .css फाइल हम क्या कर सकते हैं, हर एक HTML वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो जिस वेब पेज के साथ लिंक किया है वो CSS फाइल, तो उस CSS फाइल में जो भी इफेक्ट हमने डिफाइन किए वो एप्लीकेबल हो जाएंगे उस डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, दैट एग्जांपल इज नथिंग बट एक्सटर्नल CSS। यहाँ पर CSS प्रॉपर्टी हमने प्रोग्राम के अंदर ही लिखा है। अभी दूसरा अगर मैंने HTML प्रोग्राम लिखा है, दूसरा सेपरेट प्रोग्राम है, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं हो जाएंगे प्रॉपर्टी। सपोज दूसरे प्रोग्राम में मैंने H1 टैग यूज किया तो नॉर्मल फॉन्ट, नॉर्मल साइज में डिस्प्ले होगा, है ना। दूसरा सेपरेट मैंने HTML प्रोग्राम लिखा है, सपोज उसमें H1 टैग यूज किया है, तो इस प्रोग्राम का और उस प्रोग्राम को लेना देना नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रोग्राम। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, देखो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में डिफरेंस क्या है। इनलाइन CSS सिर्फ एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट तक लिमिटेड है, जिस HTML टैग में आपने इनलाइन CSS यूज किया उसी टैग को इफेक्ट मिलेगा। वेदर इनलाइन CSS क्या है, इनलाइन CSS इज लिमिटेड टू होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में कितना, पूरे डॉक्यूमेंट्स के लिए आप कुछ एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो। तो आपने अगर एक पर्टिकुलर टैग के लिए कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन किया और वो टैग पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे प्रोग्राम में जहां जहां आपने यूज किया है सबको अप्लाई होगा। ठीक है, एंड वेदर हियर एक्सटर्नल CSS इज एप्लीकेबल टू होल वेबसाइट, एंटायर वेबसाइट। एक वेबसाइट के अंदर 100 वेब पेज भी हो सकते हैं। ठीक है, CSS प्रॉपर्टी हेडिंग के लिए आपको एक ही बार डिस्प्ले करना है कि हर एक 100 पेज के ऊपर वो हेडिंग कैसे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, बार बार ऑल 100 पेज का जो प्रोग्राम रहेगा वहां पर एक प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक हेडिंग के लिए एक ही बार लिखो,
ठीक है, चाहे आप 100 वेब पेज डिफाइन करो उस वेबसाइट के लिए या फिर 1000 वेब पेज डिजाइन करो, सेम हेडिंग विल अपीयर ऑन ऑल वेब पेजेस। तो बार बार आपको प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, एक ही बार करना। सच एग्जांपल इज एक्सटर्नल सीएसएस। फॉर एग्जांपल हम एक्सटर्नल सीएसएस का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। So I'll explain you for the external CSS. So important thing for external CSS, you are supposed to create separate CSS file. CSS फाइल को एक सेपरेट आपको सेव करना है और HTML के प्रोग्राम सेपरेट लिखना है, ठीक है। जैसे कि अभी देखो मैं भी CSS फाइल लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। एज्यूम करो कि मुझे हेडिंग टैग के लिए कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करना है और उसी प्रॉपर्टी में हेडिंग सारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना होना चाहिए। तो सिंपली आपको इस CSS फाइल में क्या करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। यहाँ पर HTML टैग वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, HTML का कोड ही लिखना नहीं है यहाँ पर। सिंपली आपको क्या करना होता है, इस CSS फाइल में सिर्फ CSS प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, ठीक है। आप टैग का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सपोज h1 टैग के लिए प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना है, सो h1 देन ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स में आपको प्रॉपर्टी लिखना होता है, जैसे आप इंटरनल केस में लिखते हैं, ठीक है। से अभी जो हेडिंग है वो रेड कलर में आना चाहिए, सो कलर से व्हाइट कलर में आना चाहिए, हेडिंग व्हाइट कलर में आना चाहिए, WHITE व्हाइट। उसका बैकग्राउंड कलर, वो हेडिंग के लिए बैकग्राउंड कलर ब्राउन है, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, ब्राउन, ठीक है। और फॉन्ट साइज से फॉन्ट साइज नेम ऑफ द प्रॉपर्टी कॉलन फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, से 72 px, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में डिस्प्ले होना चाहिए, तो टेक्स्ट अलाइन इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन और उसका वैल्यू है सेंटर। तो इतने सारे प्रॉपर्टी मैंने हेडिंग h1 टैग के लिए डिफाइन किया, ठीक है। मैं बहुत सारे टैग के लिए डिफाइन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही टैग के लिए। तो पैराग्राफ भी मुझे यूज करना है, तो पैराग्राफ टैग के लिए मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज कलर होना चाहिए रेड, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए येलो, फॉन्ट साइज होना चाहिए उसका से 32 px, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन उसका होना चाहिए सेंटर, ठीक है। तो ये मैंने पैराग्राफ टैग के लिए कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ CSS प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, यहाँ पे HTML का प्रोग्राम कुछ भी नहीं लिखना है, ये CSS फाइल हो गया है, ठीक है। CSS property are supposed to save in some external file, that's why the name is called as external CSS। एक्सटर्नल फाइल में CSS फाइल में सिर्फ CSS प्रॉपर्टी लिखना है आपको, हर एक टैग के लिए जितने भी टैग आपको डिफाइन करना है, जिस टैग को आपको इफेक्ट अप्लाई करना है उस टैग के इफेक्ट डिफाइन कर दो इन टर्म ऑफ CSS फॉर्म। सेव दिस फाइल विद .css एक्सटेंशन, मेक श्योर दैट द नेम द एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल शुड बी CSS, ठीक है। डॉट से नाम, फाइल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन एक्सटेंशन CSS होगा, ठीक है। सो सेव में अभी सेव कर रहा हूं फाइल, so the file name is file.css, you can give any name, so your name of the CSS file is file और एक्सटेंशन क्या है CSS, कंपलसरी CSS एक्सटेंशन होना चाहिए CSS, ठीक है, style.css। सो सेव किया मैंने फाइल, बस देखो ये HTML का प्रोग्राम है क्या, नहीं, दिस इज CSS फाइल, दिस आई क्रिएट फॉर एक्सटर्नल CSS। तो इस CSS फाइल में मैंने दो टैग के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, h1 टैग के लिए और पैराग्राफ टैग के लिए। तो अभी ये जो CSS फाइल में जिस HTML प्रोग्राम के साथ लिंक करूंगा और उस HTML प्रोग्राम में मैंने अगर h1 टैग यूज किया तो ये इफेक्ट उस h1 टैग को ऑटोमेटिकली अप्लाई होने वाला है। उसी HTML प्रोग्राम में मैंने पैराग्राफ टैग यूज किया, p टैग यूज किया, तो ये इफेक्ट उसको अप्लाई होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी एक ही बार डिफाइन करना है। You can link this external CSS file with many other web page और HTML प्रोग्राम, जिस HTML प्रोग्राम के साथ अगर आपने ये लिंक किया ये CSS फाइल और अगर उस HTML प्रोग्राम में ये टैग अगर यूज किया है तो ये इफेक्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, होप यू अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट, ठीक है। तो फाइल हमने सेव करके रखा है, नाउ वी विल राइट द HTML प्रोग्राम, ठीक है। अभी मैं सेपरेट प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं, एक सेपरेट प्रोग्राम लिख रहा हूं यहाँ पे HTML, तो न्यू प्रोग्राम है तो HTML, तो अभी देखो एक्सटर्नल CSS को कैसे यूज करते हैं, तो अगेन हेडिंग सेक्शन में आपको फाइल लिंक करना होगा, जैसे हम हेडिंग सेक्शन में इंटरनल CSS को लिखते हैं, उसी तरह हमारा CSS प्रॉपर्टी तो
डिफाइन किया मैंने एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, लेकिन वो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल आपको लिंक करना होता है इस एचटीएमएल प्रोग्राम में, ठीक है। और कहां पे लिंक करना है, हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में आपको टैग यूज करना होता है लिंक टैग, ठीक है। हमको क्या करना है, ये जो प्रोग्राम है वो सीएसएस फाइल के साथ लिंक करना, ऐसा सीएसएस फाइल जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया उस फाइल के साथ लिंक करना, तो लिंक टैग से कर सकते हो। लिंक टैग का एक एट्रीब्यूट है रेल, रेल इज इक्वल टू स्पेसिफाई द वैल्यू टू दिस एट्रीब्यूट स्टाइल शीट, यहाँ पे स्टाइल शीट ही आएगा, ठीक है। रेल इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट and style sheet is the value for the attribute space, then आपको रेफरेंस देना है by using href attribute, the name here you are supposed to specify the name of that file, css file। so हमने किस नाम से सेव किया था css फाइल, style.css। जिस फाइल में हमने वो प्रॉपर्टी डिफाइन किया है उस फाइल का नाम यहाँ पे लिखो, that's all, हो गया, ठीक है। हेडिंग सेक्शन, so this is the way how you can link your css file with this html program। अभी इस HTML प्रोग्राम में मुझे सपोज हेडिंग डिस्प्ले करना है, तो बॉडी टैग में आपको सिंपली h1 टैग यूज करना है, कुछ भी इफेक्ट प्रॉपर्टी लिखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी लिखा है, कहां पे लिखा है, style.css, और वो अभी फाइल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, लिंक किया है ऑलरेडी, ठीक है। सो बॉडी h1 टैग, ठीक है। तो हेडिंग है सपोज दिस इज फर्स्ट हेडिंग, स्लैश है, ठीक है। दूसरा हेडिंग में डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, सेकंड हेडिंग स्लैश h1। तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, दो हेडिंग डिस्प्ले किए, तो ये हेडिंग क्या नॉर्मल डिफॉल्ट प्रॉपर्टी में डिस्प्ले होने वाले नहीं, क्योंकि ये जो HTML का प्रोग्राम है मैंने लिंक किया है स्टाइल शीट के साथ, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल के साथ, और इस एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में मैंने h1 टैग के लिए कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, तो प्रॉपर्टीज को अप्लाई होगा, ठीक है। लेट मी सेव दिस प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम देखो मैं उसी सीएसएस फोल्डर में सेव कर रहा हूँ, एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल css.html। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, एक्सटर्नल css.html। सेव किया प्रोग्राम, आई विल एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो डेस्कटॉप पे सीएसएस फाइल में एक आ गया फाइल एक्सटर्नल css.html, और हमने जो सीएसएस फाइल किया तो वो भी सेव है उसी फोल्डर में, ठीक है। तो देखो हमने क्या प्रॉपर्टी डिफाइन किया था, ठीक है। इफ यू गो थ्रू द प्रॉपर्टी style.css में हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, यू गो थ्रू द style.css। बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए भाई, यस व्हाइट कलर में आ रहा है टेक्स्ट कलर, हेडिंग का टेक्स्ट कलर व्हाइट। देन हमने डिफाइन किया था बैकग्राउंड कलर ब्राउन, यस बैकग्राउंड कलर ब्राउन आ रहा है। देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सो सेंटर डिस्प्ले, ठीक है। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम कौन सा है, हमारा प्रोग्राम है ये वाला प्रोग्राम, ये तो सीएसएस प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया। दिस इज आवर प्रोग्राम, दो हेडिंग, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, दिस इज सेकंड हेडिंग। क्या इस प्रोग्राम में मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखा है h1 टैग के लिए, नहीं लिखा है, फिर भी देखो यहाँ पर ब्राउन कलर बैकग्राउंड आ रहा है, व्हाइट कलर डिस्प्ले हो रहा है ना। तो अभी मैं जब जितने भी HTML प्रोग्राम क्रिएट करूं, और एक प्रोग्राम मुझे लिखना है सेपरेट, लेकिन वो प्रोग्राम अगर मैंने इस फाइल के साथ लिंक किया और उस प्रोग्राम में मैंने अगर h1 टैग यूज किया तो इसी फॉर्मेट में इसी स्टाइल में डिस्प्ले होगा। होप यू अंडरस्टूड दिस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, एनी डाउट, यस और नो, एनी डाउट इन एक्सटर्नल CSS? Students, yes, Prithvi Shivare, roll number 99, in doubt? Unmute yourself, Prithvi. Prathamesh, do you have any doubt in this? No sir. समझ में आ गया concept? हाँ. Nagma, are you there? Roll number 64. Ganesh, roll number 54. Ganesh, unmute yourself, Ganesh. तुषार, आकुरी, हाँ समझ लगा, एक्सटर्नल CSS समझते का? गणेश, आकुरी, रोल नंबर 1 तुषार। तुषार काही डाउट आहे का एक्सटर्नल CSS मध्ये? नाही सर.
आवाज येत नाहीये, थांब जरा, मला क्लिअर नाही आवाज तुषार. समजते का एक्सटर्नल सीएसएस, समजते का? ओके. ऐश्वर्या, रोल नंबर 59, एनी डाउट? अनम्यूट योरसेल्फ. महेंद्र? नो सर. ओके, नो डाउट. महेंद्र, काही डाउट आहे का? प्रेझेंट सर. हा, प्रेझेंट आहे, पण काही डाउट आहे का याच्यामध्ये? नाही सर. तो एक्सटर्नल सीएसएस से ठीक है, यू कैन सो एक्सेस द नोट. सब सिंपली आपको क्या करना है, देखो मैं अभी नोट्स देने वाले ना उनके बाद में, आप सारे टॉपिक्स नेट पर अवेलेबल. सिंपली एक्सटर्नल सीएसएस टाइप करो, बहुत सारे वेब पेज आएंगे, आपको वो एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो पहला ही मैं यहाँ पे जो मैंने सिर्फ एक्सटर्नल सीएसएस टाइप किया है, क्लिक किया उसको, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया. 3 ways to insert CSS: external CSS, internal CSS and inline CSS. So external CSS क्या होता है? With an external style sheet, you can change the look of entire website. You can change the look of entire website by changing just one file. ठीक है, देखो इसका इफेक्ट देखो क्या है. सपोज मैंने मेरा जो वेबसाइट है, मेरा जो वेबसाइट है, हर वेबसाइट में 100 वेब पेजेस है मेरे, ठीक है, 100 वेब पेजेस है. एक वेबसाइट के कितने वेब पेजेस है? 100 वेब पेजेस. 100 वेब पेज पे ये जो हेडिंग डिस्प्ले हो रहा है, सेम हेडिंग डिस्प्ले हुआ है, सेम कलर में, सेम स्टाइल में डिस्प्ले हुआ है. ऑल 100 पेजेस पे क्या है? सेम कलर, सेम स्टाइल में हेडिंग डिस्प्ले हो रहा है. अभी मुझे क्या करना है कि मुझे थोड़ा वेबसाइट का लुक चेंज करना है. मेरे 100 वेब पेजेस है, मुझे क्या करना है, वेबसाइट का लुक चेंज करना है. मुझे क्या करना है कि यहाँ पे से मुझे येलो कलर देना है, ठीक है. एक फॉर एग्जांपल आई दैट कि सारे वेब पेजेस के लिए हेडिंग के लिए बैकग्राउंड कलर ब्राउन है, मुझे क्या करना है कि येलो कलर चाहिए, मुझे थोड़ा लुक चेंज करना है, येलो कलर करना है सारे 100 पेज. तो क्या मुझे अभी सारे 100 पेज का प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा? नहीं. एक्सटर्नल सीएसएस का देखो बेनिफिट क्या है, आपको सिंपली सीएसएस फाइल में चेंज करना, नॉट इन ऑल 100 वेब पेजेस, क्योंकि ऑल 100 पेजेस के साथ हमने वो सीएसएस फाइल लिंक किया है. दैट्स व्हाई सेम प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल टू द हेडिंग, ठीक है. अगर आपको हेडिंग के प्रॉपर्टी चेंज करना है, लुक चेंज करना है, तो आपको कहां पे चेंज करना पड़ेगा? सिंगल फाइल सीएसएस फाइल में चेंज करना पड़ेगा, नॉट इन ऑल 100 एचटीएमएल प्रोग्राम्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट का कलर जो व्हाइट है, वो से ब्राउन के ऊपर येलो आना चाहिए. तो मैंने क्या चेंज कहां पे किया है? सीएसएस फाइल में. यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो, ठीक है. क्या मैंने प्रोग्राम में चेंज किया, एचटीएमएल प्रोग्राम में चेंज किया है? नहीं, मैंने सीएसएस फाइल में चेंज किया था, लेकिन इसका इफेक्ट कहां पर आ रहा है? एचटीएमएल प्रोग्राम में. इस एचटीएमएल प्रोग्राम, क्यों इस एचटीएमएल प्रोग्राम में आया उसका इफेक्ट? क्योंकि मैंने उस प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम है, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, दिस इज सेकंड हेडिंग, इस प्रोग्राम को उस सीएसएस फाइल के साथ लिंक किया है, ठीक है. सो आई कैन चेंज, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट है यहाँ पर. With an external style sheet, you can change the look of an entire website by changing just one file. CSS फाइल में चेंज करो, सारे वेब पेज के ऊपर जो हेडिंग डिस्प्ले हुआ है उसका लुक चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने सारे 100 वेब पेजेस की CSS फाइल के साथ लिंक किया है. होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ना. कितना बड़ा बेनिफिट है देखो एक्सटर्नल CSS. Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section. So this is the way how you can implement the external CSS. पहले एक CSS फाइल क्रिएट करो सेपरेट, ठीक है, उसमें हर एक टैग के प्रॉपर्टी डिफाइन करो, ठीक है, और डायरेक्टली उसके बाद प्रोग्राम लिखना है, सेपरेट प्रोग्राम लिखते जाओ. सिर्फ क्या करना है, वो एक्सटर्नल प्रोग्राम को CSS फाइल के साथ लिंक करना है, ठीक है. So by using external CSS, we can change the look of entire website. By using internal CSS, we can change the look of single document, single web page का look change कर सकते हैं, ठीक है. And by using inline CSS, we can change the look of single element only, एक particular element का look change कर सकते हैं, ठीक है. So this is the way how you can use different types of CSS, ठीक है. Just a minute student, just a minute.
Okay, so you can go through these notes and you can obtain more information about actually this कितना syllabus में है उतना हमने discuss कर लिया already all three types. ठीक है. Now we'll discuss about CSS property. ठीक है. तो most commonly used CSS property what जो हमने property लिखा है यहाँ पे कि हम कौन कौन से प्रॉपर्टी यूज करते हैं. देखो यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टी लिखते हो तो प्रॉपर्टी का नाम इंपॉर्टेंट है. while writing property name if you do the spelling mistake it will not work properly. So you must know the property name with spelling and what values are supported by the property that also you must know. ठीक है. तो इसमें हमने चेंज गलती कर दी है तो हम प्रॉपर्ली वर्क. तो you can so not only 4 to 5 attributes are properties are there, more CSS properties are there. कुछ commonly used property मैंने यहाँ पे दिया. ठीक है. Like color is the property. These are the any color name is the value for that property. Just a minute students, just a minute. बरोबर बरोबर तू भांगडा बसतो ना. So CSS properties. So these are the commonly used CSS properties. Name of the property is color. ठीक है. जैसे description में set the color of the text. This property is used to set the text color. ठीक है. Values any color name red, green, blue. Text hyphen align the name of the property. It is used to align the text. ठीक है. Either on right hand side, left hand side or center. So left, right, center, just what are the possible values or allowed value for this particular property. CSS property. Then text hyphen decoration as decorating text. So under अगर text को आपको underline, overline, line through effect देना है तो you can use this. ठीक है. So text hyphen decoration is the name of the property. These are the possible or allowed values for that particular CSS property. So background color, font family, font size, font style, background image, border color. So ऐसे कुछ CSS properties है. This property you can use to apply effect on the particular HTML element. ठीक है. So not only this 8 to 10 effect you can apply on element. More than 100 effects you can apply on a single element. More than 100 effects. ठीक है. So what are other CSS property? और वो इतने property हमारे syllabus में include नहीं है. What I can teach you कि how CSS works, how inline CSS works, how internal CSS works, how external CSS. That I can teach you. ठीक है. Along with some properties. But if you want to gain more information about more CSS property, you can just go through the net. Simply आपको keyword type करना है CSS properties. ठीक है. तो देखो कितने प्रॉपर्टीज है CSS property. इतने सारे प्रॉपर्टीज आप यूज करके आपके वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. ठीक है. देखो A से स्टार्ट होने वाली प्रॉपर्टी कितनी है CSS प्रॉपर्टी. B से स्टार्ट होने वाली प्रॉपर्टी कितनी है. ये इतने सारे CSS प्रॉपर्टी. वन प्रॉपर्टी विल अप्लाई वन इफेक्ट ऑन द HTML एलिमेंट. C से स्टार्ट होने वाली प्रॉपर्टी, D से स्टार्ट होने वाली प्रॉपर्टी, E, F से स्टार्ट होने वाली प्रॉपर्टी. ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी, मोर देन 100 प्रॉपर्टीज आर देयर, मोर देन 200 प्रॉपर्टीज आर देयर दैट वी कैन अप्लाई ऑन HTML एलिमेंट. ठीक है. आपको कौन से भी अगर प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है, मुझे बॉर्डर बॉर्डर इस प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन जस्ट क्लिक ऑन दैट, ठीक है। सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टी, तो सेट द स्टाइल ऑफ द बॉर्डर फॉर डिफरेंट एलिमेंट। तो हर एक एचटीएमएल एलिमेंट को हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वो हेडिंग है सपोज, तो हेडिंग को मुझे बॉर्डर देना है, ठीक है। तो H1 टैग का प्रॉपर्टी में ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, बॉर्डर नेम ऑफ द प्रॉपर्टी कोलन, उसके वैल्यू कैसे देना है, 5px सॉलिड रेड, ठीक है। 5px उसका विड्थ है, सॉलिड रेड उसका स्टाइल है, ठीक है। सो 4px डॉटेड ब्लू, वो उसका पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे दिया है, क्या क्या वैल्यू उसकी हो सकती है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, ठीक है। तो बॉर्डर विड्थ भी आप उसके वैल्यू देख सकते क्या क्या वैल्यू है बॉर्डर विड्थ के लिए, ठीक है। क्लिक करते जाओ आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा, ठीक है। अभी देखो अगर H1 हेडिंग को बॉर्डर क्या रहेगा, सॉलिड रेड, ठीक है। देखो पहला हेडिंग है हेडिंग विद अ सॉलिड रेड बॉर्डर H1 टैग, और इस H1 टैग की बॉर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन किया बॉर्डर 5px सॉलिड रेड। तो पहला जो हेडिंग है, ठीक है, सॉलिड रेड बॉर्डर है उसका, ठीक है। देन दूसरा हेडिंग यूज किया है हेडिंग विद डॉटेड ब्लू बॉर्डर, ठीक है। तो H2 के प्रॉपर्टी डिफाइन किया है बॉर्डर 4px डॉटेड ब्लू, ठीक है। तो जो सेकंड हेडिंग है उसके प्रॉपर्टी ये डॉटेड ब्लू बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। ड्यू टैग के लिए बॉर्डर दिया है डबल, ठीक है। डबल बॉर्डर से देखो ये डबल बॉर्डर, तो ये डबल बॉर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कैसे यूज करना है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारे ऐसा हर एक प्रॉपर्टी के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। विद बहुत सारी वेबसाइट, ये दो वेबसाइट w3schools.com, यू कैन रेफर दिस वेबसाइट एंड यू कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट मोर सीएसएस प्रॉपर्टी। हालांकि इतना प्रॉपर्टी ध्यान में रखना विद स्पेलिंग इतना पॉसिबल नहीं है। जब आप कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, तो आप इसका यूज करके प्रोग्राम को लिख सकते हैं। हम हमारे सिलेबस में इतना एक्सपेक्ट नहीं कि सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट यू मस्ट नो कि व्हाट इज सीएसएस, हाउ टू यूज इनलाइन सीएसएस, हाउ टू यूज इंटरनल सीएसएस एंड हाउ टू यूज एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। अलोंग विद दैट मोस्ट कॉमनली यूज एट्रीब्यूट हमने प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ठीक है। सो एनी डाउट इन इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सीएसएस वाला चैप्टर, ठीक है। स्टाइलिंग विद सीएसएस, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस वी ऑलरेडी डिस्कस विद एग्जांपल, ठीक है। वापस से आपको एक्सटर्नल सीएसएस वाला प्रोग्राम में बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये एक्सटर्नल सीएसएस कैसे क्रिएट करना है ध्यान में रखो। आपको चाहिए अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका। इस द वे हाउ यू कैन क्रिएट सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। मेक श्योर दैट सीएसएस फाइल आपको सेपरेट सेव करना है, एचटीएमएल का प्रोग्राम सेपरेट, ठीक है। So how to write CSS property in case of external CSS? For any HTML tag, for any HTML tag you can define the properties. Simply पहले आपको क्या करना है, उस HTML tag का नाम ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है कि वो एलिमेंट वेब पेज के ऊपर कैसे दिखना चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी आप डिफाइन करोगे उस हिसाब से वो HTML एलिमेंट अपीयर होगा वेब पेज के ऊपर, ठीक है। सो मैंने देखो H1 टैग के लिए डिफाइन किया प्रॉपर्टी, कलर येलो, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, 72px सेंटर में रहेगा। डायग्राफ टैग के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गया फाइल, सीएसएस फाइल। ये एचटीएमएल का प्रोग्राम है क्या? नहीं, इस फाइल को सेव किया है style.css नाम से, style.css, ठीक है। उसके बाद आप न्यू प्रोग्राम लिख सकते हो। अभी मैं देखो दूसरा प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, सेकंड html/html, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस का आप स्पेसिफाई करना है हेड सेक्शन, ठीक है। हेड सेक्शन में आपको आपका ये जो न्यू प्रोग्राम है वो लिंक करना होता है सीएसएस फाइल के साथ बाय यूजिंग लिंक टैग। लिंक, देन फर्स्ट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ लिंकिंग, द टाइप ऑफ लिंकिंग इज फॉर स्टाइल शीट दैट यू कैन स्पेसिफाई यूजिंग रेल एट्रीब्यूट। सो कंपल्सरी लिखना है रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ये बोलना नहीं है। उसके बाद href इज इक्वल टू आपको सीएसएस फाइल का नाम देना है जहां पे आपने प्रॉपर्टी सेव की है, तो उस फाइल का नाम क्या है, style.css, ओके, दैट्स ऑल। उसके बाद अपना बॉडी सेक्शन जो अपना रेगुलर प्रोग्रामिंग है यू कैन राइट /body, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सपोज शेडिंग डिस्प्ले करना है, टुडे इज ट्यूसडे /h1, ठीक है। और ये पैराग्राफ भी मुझे ऐड करना है, तो पी टैग, ठीक है। अंदर पैराग्राफ इज
tomorrow is Wednesday. और पूरा पैराग्राफ यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने इस वाले CSS फाइल में H1 के लिए भी प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, पैराग्राफ के लिए भी डिफाइन किया है। तो ये जो H1 और पैराग्राफ है नॉर्मल डिस्प्ले होगा क्या? नहीं, नॉर्मल और डिफॉल्ट स्टाइल और कलर में नहीं, जो स्टाइल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है वो स्टाइल में डिस्प्ले होगा। So I'm going to save this program. This program is txt.html. Save. तो अभी सिंपली प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। If you go to the program, तो देखो ओके पैराग्राफ हेडिंग प्रोग्राम में हमने देखो अभी दो प्रोग्राम है यहाँ पे H1 टैग यूज किया, तो इस वाले वेब पेज में भी ये वाला वेब पेज सेपरेट है, सेपरेट HTML प्रोग्राम। दिस HTML प्रोग्राम आल्सो लिंक विद दैट CSS फाइल। तो दोनों वेब पेज के ऊपर जो पहला हेडिंग है सेम डिस्प्ले हो रहा है, सेम प्रॉपर्टी में डिस्प्ले हो रहा है, प्रॉपर्टी सेम है उस हेडिंग की। बैकग्राउंड कलर ब्राउन, टेक्स्ट कलर है, इसमें भी बैकग्राउंड कलर ब्राउन, टेक्स्ट कलर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस दोनों प्रोग्राम को सेपरेट प्रोग्राम HTML प्रोग्राम लेकिन एक ही CSS फाइल के साथ लिंक किया है। तो देखो अगर मुझे दोनों वेब पेज का लुक चेंज करना है तो मुझे सिर्फ दोनों प्रोग्राम में चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ CSS फाइल में चेंज करना पड़ेगा। एज्यूम करो कि मुझे जो हेडिंग है व्हाइट कलर में चाहिए, दोनों वेब पेज दोनों अलग अलग HTML के प्रोग्राम है, ठीक है। दोनों भी प्रोग्राम मैंने रन करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी दोनों प्रोग्राम में मुझे चेंज क्या करना है कि मुझे ये जो टेक्स्ट कलर है व्हाइट कलर चाहिए, तो मुझे कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ext.html का एक वेब पेज है और HTML तो दोनों प्रोग्राम में मुझे चेंज करने की जरूरत है, मुझे सिंगल प्रोग्राम में चेंज करने की जरूरत है, वो प्रोग्राम है style.css, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मुझे क्या करना है, कलर जो येलो दिया था उसमें व्हाइट कर दिया, सपोज व्हाइट। चेंज मैंने कहा किया है स्टाइल शीट में, HTML के प्रोग्राम में चेंज किया है क्या? नहीं, सिंपली एक ही चेंज किया है CSS फाइल में। उसका इफेक्ट देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये भी व्हाइट आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर भी अगर रिफ्रेश किया तो व्हाइट आ रहा है, ठीक है। So here we complete with the chapter number 4, styling with CSS. Now we'll solve the practical assignment based on this. Okay. Now set A में 2 क्वेश्चन है, set B में 3 क्वेश्चन है। So now it is not possible for me to explain all the assignment. आप खुद से कर सकते हो, सिंपली आपको CSS यूज करना है। कुछ प्रोग्राम में इनलाइन CSS यूज करना है, कुछ प्रोग्राम में इंटरनल CSS यूज करना है, कुछ प्रोग्राम में एक्सटर्नल CSS यूज करना है, और ये सारे प्रोग्राम आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ठीक है। ये सारे जो प्रोग्राम है ऑलरेडी सॉल्व किए हमने, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। सिंपली आपको उस प्रोग्राम में मॉडिफाई करके उसमें CSS यूज करना है। जैसे कि ये वाला प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया चैप्टर नंबर 3, वो प्रोग्राम आपने ऑलरेडी सेव किया है। सिंपली उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करो, ट्राई टू यूज एक्सटर्नल CSS टू फॉर्मेट द वेब पेज। इस प्रोग्राम हमने ऑलरेडी लिखा है, उसको क्रिएट किया है, तो एक्सटर्नल CSS लिंक करके उसको अलग अलग टैग के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या करता हूँ अभी कि ये जो ये प्रोग्राम है वो एक्सप्लेन करता हूँ। एक ही प्रोग्राम, राइट HTML कोड which generate the following output and display each element of list in different size, color and font. Use external CSS to format the list. तो देखो हमको क्या करना है, लिस्ट डिस्प्ले करना है। लिस्ट का प्रोग्राम सबको पता है कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन ये लिस्ट जब आप क्रिएट करोगे, डिस्प्ले करोगे, तो आपको एक्सटर्नल CSS का यूज करना है। एक्सटर्नल CSS का यूज करना है। एक्सटर्नल CSS क्यों यूज करना है? को हर एक लिस्ट आइटम जो अवेलेबल है, हर एक लिस्ट आइटम अलग अलग कलर में, अलग साइज में, अलग फॉन्ट पे डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रोग्राम को कैसे करना है, पहले आपको CSS फाइल, एक्सटर्नल CSS फाइल सेपरेट क्रिएट करना है, जहाँ पे आपको li टैग के लिए, ol टैग के लिए, ऐसे अलग अलग टैग के लिए, लिस्ट में जो अलग अलग टैग यूज होते हैं उस टैग के लिए हम एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। देन क्रिएट द HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले दिस लिस्ट, ठीक है। तो हमें आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊं ये प्रोग्राम, देन विल स्टॉप फॉर टुडे एंड बाय कंप्लीटिंग विद दिस चैप्टर, ठीक है। बाकी के प्रोग्राम आपको सॉल्व करना है, मैं एक ही प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सेकंड वाला तो एक्सटर्नल CSS करना है, पहले हम CSS का प्रोग्राम लिखेंगे, CSS का कोड लिखेंगे, उसके बाद हम लिस्ट वाला प्रोग्राम लिखेंगे। फर्स्ट विल राइट द CSS कोड,
तो देखो अभी हमको लिस्ट क्रिएट करना है, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमको OL टैग, UL टैग, LI टैग यूज करना है। तो मैं देखो LI टैग के लिए कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करना है। LI टैग के लिए एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, ठीक है। कलर, तो उस LI टैग के लिए कलर होना चाहिए सपोज पे font size suppose 12px, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो अब हमको तो अभी हर एक देखो LI टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले लिस्ट आइटम, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला कि हर एक लिस्ट आइटम अलग अलग कलर में होना चाहिए, तो और एक बार में लिस्ट LI टैग के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर सकता। तो मैं क्या करने वाला हूँ बाद में, जब मैं लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ तो हर एक लिस्ट को अलग अलग आईडी, LI टैग को अलग अलग आईडी दूँ, ठीक है। सो से आईडी ए देने वालों में एक LI टैग, तो जिस LI टैग को आईडी ए दिया है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए। से कलर इज इक्वल टू येलो, font size से 14px। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 3 बजे हमारा एक टेस्ट था ना मैथ्स का, उसका लिंक आया है अभी। आज 3 बजे लिंक टेस्ट है? हाँ मैथ्स का टेस्ट है सर। ओके, ठीक है। सो we'll discuss about this program in next lecture. ठीक है। So tomorrow we'll complete with this program and then we'll start with the new chapter JavaScript, chapter number 3.